बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम के सीरीज को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। हम लोग 9 तक सारा टाइप 1 में सारे कंटिन्यूड नंबर का सीक्वेंस को हम लोग देख चुके। ये प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ये आप साफ साफ आपको ब्लॉग में ही लिखा हुआ है कि सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये सब सारे क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो 9 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन टाइप 1 में कर दिया गया है। टाइप 1 देखने के बाद टाइप 2 देखें, और नहीं तो टाइप 2 भी देख सकते हैं। इसमें क्या रहा है क्वेश्चन को अगर आप देखें, क्वेश्चन पर हम लोग आए तो लगातार 6 सम संख्याओं में से पहली 3 सम संख्याओं का औसत एवरेज दिया हुआ। एवरेज क्या दिया हुआ है? 62। पहली तथा अंतिम संख्याओं का गुणनफल निकालना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल कह रहा है कि हमारे पास 6 जो है इवन नंबर है, जिसमें से पहले 3 इवन नंबर का औसत दिया हुआ। यानी कि हम लोग इसको बना रहे थे 9 बार से, अलजबरा से तो बना नहीं रहे थे कि हम लोग x से x+1 x+2 x+3 करके बना नहीं रहे थे। हम लोग इसको लाइन बार से बना रहे थे कि 6 संख्या है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हम लोग काउंट कर लिए। और 6 नंबर के बाद हम लोग क्या किए कि इसमें से प्रथम तीन संख्या को अंडरलाइन कर दी। प्रथम इसमें दिया हुआ है कि पहली 3 सम संख्याओं का, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एवरेज दिया हुआ 62, तो ये तो हमारा मालूम है कि ये कौन सा नंबर हो गया? 62। ये हमारा नंबर 62 हो गया। तो ये इवन नंबर का है, तो ये हो जाएगा 62 है तो 60 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। यानी कि संख्या हमको तुरंत मालूम चल गया। केवल लाइन बनाने से ही हमको संख्या मालूम चल गई कि संख्या क्या हो गया, कि हमको 6 संख्या में 6 संख्या का मान निकल गया। अब पूछ क्या रहा है? पहली संख्या, ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का गुणनफल, यानी कि 16 × 17 का मल्टीपल कितना हो गया? 4200। हमारा आंसर आ गया सी, है ना। ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि अजीबोगरीब क्वेश्चन है ना। एग्जाम में पहली बार आया तो बहुत सारे लड़के इसको नहीं बना सके। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोगों को देखना क्या है? क्वेश्चन को केवल हम लोगों को देखना है टेक्निक, कि कौन सा टेक्निक ऐसा अपनाए जिससे सारा क्वेश्चन उसी तरह से बन जाए जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन को बनाए, और हम लोग को जल्द भी बने। आगे देख रहे हैं, लगातार 9 विषम संख्या में पहली 5 विषम संख्या का औसत दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नंबर हम लोग ले लिए, जिसमें से 5 क्या है? 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आ गया, है ना। ये 5 हमारा और नंबर मिल गया। का औसत दिया हुआ है 105। तो ये 5 नंबर का औसत मध्य में कौन सा नंबर है? मध्य में तो नंबर यही है, ये हमारा दिया हुआ है 105। तो 105 मालूम चल गया। तो ये संख्या 103 मालूम नहीं चल गया, ये संख्या 101 मालूम नहीं चल गया, ये संख्या 107, ये संख्या 108, ये नंबर हम लोग को 109, ये नंबर 110, 111 7 है तो ये 9 होगा ना, सॉरी 9 है। ये हमारा और नंबर 9 होगा, ये हो जाएगा 111, ये हो जाएगा 113, ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 117, यही नंबर होगा। ताकि एक नंबर हमको जैसे ही मालूम चला, बाकी सारा नंबर हमको अपने से ज्ञात हो जाएगा। क्या रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो हमको ये मध्य नंबर मालूम था 105, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 संख्या होगा। इधर 6 दूनी 12, माने 105 में अगर हम लोग 12 जोड़ लें तो हम लोगों को 117 आ जाएगा। यानी कि हम लोगों को कोई नंबर भी नहीं निकालना है एग्जाम में, केवल बड़ी संख्या या छोटी संख्या या कोई मध्य का नंबर कुछ भी पूछ रहा है तो हम लोगों को यहीं से बता देना है कि संख्या क्या होगा, है ना। जैसे 9 नंबर हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नंबर हम लोग को क्या मालूम चल गया कि ये नंबर 101 है, तो हम लोगों को मध्य नंबर पूछ रहा है। और 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर, एक बीच की संख्या पूछ रहा है, ये नंबर पूछ रहा है। यानी कि 1 2 3 4, ये इसमें हम लोग 4 है तो इवन नंबर है, तो या और नंबर है तो 2 से गुना करेंगे तो हम लोग को 8 हो जाएगा, यानी 109 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी नंबर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी नंबर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। केवल समझना है हमको लाइन बार को, कि लाइन बार को अच्छे ढंग से हम समझ लेंगे। इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे। कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आप बनाएंगे, है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन क्लास 6-7 में आ जाए तो हमको एक समान कर ही बनाना होगा। बात क्लियर है? क्योंकि वहाँ पर हम लोग को टाइम की कोई बंदिश नहीं होती। यहाँ है कि आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना होता है। तो 35 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? जब तक कोई बेसिक आधार का बेसिक को जानना काफ़ी जरूरी है। बेसिक जानिएगा, वहीं से टेक्निक आएगा। टेक्निक कहीं से आता नहीं है, टेक्निक आपको वहीं से आएगा जहाँ से बेसिक आप जानते हैं। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लगातार A B C D E F G H संख्या दिया हुआ है, जिसमें B और D का योग हमारा दिया हुआ है। B और D, है ना, B और D का हमको 182 दिया हुआ है। और ये दो नंबर है तो 2 नंबर से भाग देते हैं तो 91, तो इसमें से C जो है 91 ना हो जाए, यानी कि C हमको मालूम चल गया ना कि C कितना होगा? 91 होगा। अब पूछता क्या है? एज का मान ज्ञात करें। लगातार संख्या है तो 1 2 3 4 5, तो 91 + 5 कितना हो जाएगा? 96। तो 90 B और D का योग इतना है, तो एज का मान ज्ञात करें। तो एज का मान कितना आ गया? 96। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आसानी से केवल अगर इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपसे इजी वे में क्वेश्चन बन जाएगा। केवल हम लोगों को मध्य नंबर निकालना होता है, बी और डी का योग दिया हुआ है, बी और डी का योग, और बी और डी का अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा, ये नंबर सी आएगा, एवरेज तो हमारा नंबर सी आएगा। एवरेज हमको मालूम चल गया कितना 91, यानी कि सी का मान 91 मालूम चल गया। अब आपसे या तो इस साइड से पूछेगा या तो इस साइड से पूछेगा, कोई भी मान पूछ दिया, एफ का मान, जी का मान, एच का मान, या कोई रेशियो पूछ दिया कि एफ और एच का रेशियो बताएं या ए एच का रेशियो बताएं, कोई भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है ना, या किसी का परसेंटेज बताएं, ये बताएं, तो सारा हम लोग परसेंटेज वाले चैप्टर में इस सब सारे क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। आगे आगे हम लोग देख रहे हैं 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है कि ए बी सी डी सम संख्या है, ये सब इवन नंबर है, पूरा का पूरा ग्राफ इवन नंबर का जा रहा है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इवन नंबर और नंबर। अब देखना है जिसमें ए का योग 200, ए और ई का योग, ए और ई का योग दिया हुआ है हमको 296, और 296 दो संख्या का दिया हुआ है, तो 2 से इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 2 से भाग दिए। अब इन दोनों के बीच वाली संख्या फिर से कौन होगी, सी होगी। ए और ई के मध्य में संख्या कौन होगी, सी होगा। अब सी का मान हमको मालूम चल गया कि 148 है, सी का मान मालूम चल गया कि सी का क्या होगा, हमसे पूछ रहा है एफ और जी का मान ज्ञात करें। अब इवन नंबर है, ये 148 हो गया, तो 150 हो गया, 152 हो गया, है ना। एफ हो गया, हाँ एफ पूछ रहा था ना, ये निकाल दिया। चलिए एफ निकाल देते हैं, तो 154 हो गया, और जी जो है 154 हो गया, और जी हमारा 156 हो गया। अब इसी को जोड़ देना है, जैसे 4 10 के 0 हाथ में चाहिए, 5 5 10 11 के 1 हाथ में चाहिए, 1 2 3 310 आ गया, 310 आसानी से हमको मान आ गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, विद इन ए सेकंड बन जाएगा। केवल आपको प्रोसेस को जानना है, प्रोसेस को केवल पिकअप करना है कि कैसे इसको बनाना है। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर। लगातार पी क्यू आर एस टी विषम ऑड नंबर है, ये तो लगातार ऑड नंबर है, जिसमें पी और आर का योग 196 है। पी और आर का योग दिया हुआ है, पी प्लस आर कितना दिया हुआ है 190 क्या दिया हुआ 146, है ना। दो नंबर पी और आर का योग दिया हुआ है, पी कहाँ है, पी और आर का योग दिया हुआ है, तो क्यू का मान निकल जाएगा। क्यू का मान हम लोग निकालने हैं, तो 146/2, 2 से भाग दिया, ये 73 आ गया, और नंबर हमारा 70 क्यू आ गया 73। पूछ क्या रहा है, तो भी का मान कहते हैं 1 2 3 4 5 यानी 10 और जोड़ देना है ना, 83। भी का मान आ गया 83, हम लोग आसानी से निकल गया। तो हम लोगों को सारा जो कंटिन्यूअस 9 बार का सिलेबस है, उसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह इसी रूप में पूछे गए हैं। केवल आपको ध्यान यही देना है कि कोई भी नंबर कुछ भी पूछा जाए वह अंक के रूप में दे दे, या ABCD के रूप में दे दे, या कक्का के रूप में दे दे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, है ना, यही नंबर है 7, तो इसका मध्य नंबर कौन होगा, तो मध्य नंबर ये होगा 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है, तो इसका मध्य नंबर क्या होगा 3.5। अगर इवन नंबर दिया हुआ है 2 4 6 8 10, तो इसका मध्य नंबर क्या होगा 6, लेकिन हमको 2 4 6 8 का मध्य नंबर क्या होगा 5, है ना। ये 4 नंबर है, तो इसका मध्य नंबर तो हमारा ऑड नंबर आएगा, है ना। इसी तरह इवन नंबर देखने कि 1 3 5 7, ऑड नंबर को हम लोग देख लें कि 1 3 5 7 9 दिया हुआ है, तो इसका मध्य नंबर तो ये ऑड में है, नंबर भी ऑड ही है, तो इसका मध्य नंबर तो हमारा 5 निकल जाएगा। लेकिन 1 3 5 7 है, इसका मध्य नंबर हम लोग निकालेंगे तो 4 निकलेगा। ये सभी का योग जो है हमको जो भी निकालेंगे कि 7 5 12 14 15, है ना, 15/4 7 5 12 15 1 16 होगा, ये इससे काटेंगे तो 4 ही आएगा, है ना। तो हम लोगों को जो भी मध्य नंबर आता है केवल मध्य नंबर का खेला है, इसमें कुछ खेला नहीं है, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। केवल हम लोग को यही समझना है कि बस जो नंबर दिया गया है वह नंबर अल्फ़ाबेट के रूप में भी दिया जाएगा। पहला जो हम लोग 1 से 9 तक पढ़े थे उसमें लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ था, है ना। इधर पढ़ रहे हैं तो सारे अल्फ़ाबेट्स के रूप में ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अल्फ़ाबेट्स में हो या नंबर में हो, हमको निकालना है मध्य नंबर कि अगर ABCDEF दिया हुआ है, हमको ये दोनों का योग दिया हुआ है, तो हमारा इसका सम निकल जाएगा, औसत भी निकल जाएगा। अगर ये दोनों का सम दिया हुआ है तो इसका औसत जो है एक अलग से हम लोग क्यू मान लेंगे, है ना। अब ये अगर इवन नंबर का है तो यहाँ पर हमको ऑड नंबर आ जाएगा, मान लेते हैं कि 93 आ गया, तो ये नंबर 92 हो जाएगा, और ये जो है 94 हो जाएगा, अपन नंबर तो तुरंत पता चल जाएगा। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को केवल इसी क्वेश्चन को 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लें, आपसे सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए बच्चों, कैसा आपको लगा इसके लिए कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।